बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा क्लास 8। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का पेपर जो कि क्लास 8 का 2024 का हिली एरियाज़ का पेपर है। ठीक है, बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंग्लिश का पेपर सेंड कर दें, तो ये अभी मैंने किसी से मंगवाया है और मोबाइल पे इसका इमेज है, तो मैं आपको यहीं से इस पेपर के बारे में सारा आइडिया दूंगी कि आपका पेपर कैसे होगा, कैसे आएगा, किस पैटर्न से आएगा और आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें आप बच्चों आपको ये पेपर पे आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है फिज़ाई स्कूल एंड कॉलेज एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन 2023-24। ठीक है, हिली एरियाज़ का इंग्लिश का पेपर है। ये 75 मार्क्स का है। फर्स्ट पे आपने 15 मार्क्स के जो है आपको MCQs दिए गए हैं। ये अब आपको MCQs अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ये आपको MCQs दिए जाएंगे आपको इस तरह, और आपने MCQs को अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स के आपके MCQs होंगे। MCQs बच्चों आपकी बुक से ही बनेंगे, आपकी बुक में से ही जो आपका बुक वर्क है उसमें जो डिफरेंट आपको आइटम्स दिए गए हैं, एडजेक्टिव, ठीक है, ये सारी जो टाइप्स वगैरह, होमोफोन्स वगैरह, इन सब के बारे में आपसे MCQs उन्होंने बनवा के आपसे क्वेश्चन किए हुए होंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आपने वो ऑप्शन उसमें देना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अच्छा जी बच्चों, ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये आपके 15 मार्क्स के जो है MCQs होंगे। ठीक है, इसमें आप देखें, आपको फर्स्ट पे मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट पे इजीली आपको नज़र आ रहा होगा, फिर ये मैं सेकंड आपको दिखा रही हूँ, और इस तरह ये आप देखते जाएं कि ये आपके 15 MCQs ऐसे बनेंगे। इसको भी आप तैयार करें, हो सकता है कि इसमें से कुछ MCQs आपके इसमें से भी आ जाएं। अगर नहीं भी आते हैं तो आपको आइडिया एटलीस्ट होगा कि आपके किस तरह के MCQs बनेंगे और आप इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स के MCQs हो गए। अब आ जाएं जी आप लोग सेक्शन बी की तरफ। जो आपका पेपर का सेक्शन बी होगा वो आपका है 60 मार्क्स का। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। अब आप देखें 60 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है, जिसमें आपको फर्स्ट पे एक पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ में से ही आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको समरी भी में फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है कि इसकी समरी लिखें। तो ये आपको पैराग्राफ दिखा रही है और यहाँ पे देखें, राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज। इस पैराग्राफ की आपने समरी लिखनी है। ठीक है, फिर आप दूसरे क्वेश्चन नेक्स्ट पे की तरफ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया जा रहा है, स्टैंजास दिए जा रहे हैं। 2 स्टैंजास दिए गए हैं, इनकी आपने पैराफ्रेजिंग करनी है, लेकिन इसमें आपको चॉइस होगी। आप 2 में से किसी एक की जो है पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएं आप, फिर आपको अगेन आपको एक दिया जाएगा, आपको पैराग्राफ टाइप या पोइम में से आपका बन जाएगा। उसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जिसके आपने क्या करने हैं, आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके इसमें से किए जा रहे हैं। आपके पैराग्राफ से भी आपके जो दिए जा रहे हैं उसमें से आपके इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन आपने बस फोकस करना है, पूरी तरह से ध्यान लगा के आपने समझना है कि ये हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमने आंसर क्या देना है। ठीक है, उसके बाद अब आप आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका ए पार्ट देखें, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, आपने पैसिव वॉइस में इन सेंटेंसेस को लिखना है। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये 5 आपको दिए गए हैं और इनको 5 को ही आपने पैसिव वॉइस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसके बी पार्ट देखें, इसमें आपको यहाँ पे बी पार्ट में आपको कहा गया है कि यहाँ पे ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे अब आपने सेंटेंसेस को टेंसेस के हिसाब से ज्वाइन करना है कि किस तरह इनको आप सेट करके ज्वाइन कर सकते हैं। सी पार्ट की तरफ आए, आपका सी पार्ट होगा पंचुएट द फॉलोइंग। इसमें आपने पंचुएशन करनी है। पंचुएशन का आइडिया होपफुली आपको होगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना होता है, फुल स्टॉप वगैरह, जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना, ये पंचुएशन आपको आइडिया होगा इसका। सेक्शन सी की तरफ आ जाएं। ये अब आपको मैं सेक्शन सी दिखा रही हूँ। सेक्शन सी में जो है वो आपसे जो आप टोटल मार्क्स आपको इसमें होंगे आपके 20, और इसमें आपसे पूछे जा रहे हैं अटेम्प्ट। इसमें कहा जा रहा है आपको ऑल क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। राइट योर आंसर नीटली। ठीक है, आपने इनके आंसर्स को नीटली लिखना है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पे देखें, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड गिविंग हिम
देयर, ठीक है, ये लेटर होगा जो कि आपने लिखना है, या फिर लेटर और एप्लीकेशन। आपको नीचे इसके ना क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चॉइस ये दी गई है कि या तो आप लेटर कर सकते हैं या आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं। इसमें आपको 2 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपने किसी एक पे जो है क्या करना है, नोट लिखना है। आप नोट लिख सकते हैं किसी एक पे भी, राइट। इसमें पैराग्राफ लिखना है आपने 80 to 100 वर्ड्स, और अबाउट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। दोनों टॉपिक्स में से किसी एक पे लिख सकते हैं, या माय फेवरेट हॉबी पे लिख सकते हैं, या इम्पोर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री, जैसा कि कायदे आजम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पर्सन थे उसके बारे में भी लिख सकते हैं, उनके बारे में, किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं। फिर थर्ड पे है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ डायलॉग बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो ब्रदर एंड सिस्टर के दरमियान आपने डायलॉग लिखना है, उसमें डिस्कस करना है अबाउट द यूजेस, ठीक है, एंड एब्यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमालात के बारे में आपने उसमें यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। अच्छी सी पेपर की तैयारी करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।